बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जो भी वीडियो लगाता हूँ उसके नीचे कमेंट आया हुआ होता है कि जी खान साहब जो है वो कब बाहर आएंगे, उनके बारे में बताएं। किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना लो, उसमें नीचे कमेंट जो है वो खान साहब के बारे में ही आता है कि जी खान साहब का क्या बनेगा, उन्होंने जेल से कब रिहा होना है। तो उसके बारे में मैं आपको एक रीडिंग जो है वो अपनी बता दूं जो मैंने की है। अभी मार्च तो चलें गुजर गया, तकरीबन कोई 2 दिन रह गए। अप्रैल से जो है वो शुरू कर लेते हैं कि अप्रैल से लेके जून तक जो है वो हालात क्या रहेंगे। देखिए, मुश्तरी का मुस्बत असर जो है वो अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जिससे खान साहब के लिए कानूनी मामलात में बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो पैदा होंगे। मई 2025 में इनके जायचे में ताकत, खुद एतमादी और हमायत जो है वो उसमें इजाफा नज़र आ रहा है, और जून 2025 के आसपास जो है वो कुछ सियासी तब्दीलियां जो हैं वो मुतवक्को हैं। अब देखें, ताकत, खुद एतमादी और हमायत, अवाम की हमायत और अवाम की हमायत की बेस पर खुद एतमादी, और जब अवाम किसी के साथ मिल जाए तो वो ताकत बन जाती है। और यही चीज़ जो है, देखें खान साहब अगर अवाम निकलती तो खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस जो थे, बेहतरीन चांसेस, वो अक्टूबर नवंबर में थे। उस वक़्त खान साहब जो है वो निकल सकते थे, लेकिन उस मौके पर आकर वो एक तो पहाड़ों के ऊपर से होते हुए वज़ीर आला साहब जो हैं वो पेशावर पहुंच गए, और दूसरी में वो सैकर हो गया, लोग मर गए, फायरिंग हो गई, ये वो इस तरह के ये चांसेस। लेकिन सितारे जो थे वो उनकी रिहाई को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद हालात चेंज हुए। अब जो तारीख आ रही है वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। देखें, जून के महीने में जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो सियासत में पेश होंगी, क्योंकि अब रमज़ान का महीना जो है वो ख़त्म हुआ है, तो अब सड़कें गर्म होने का मौसम जो है वो आ रहा है। खान साहब के पैगामात भी जेल से आ रहे हैं कि ईद के बाद जो है वो सड़कें गर्म होंगी, लेकिन सियासी इत्तेहाद जो हैं वो उनकी वजह से अगर लेट हो सकता है तो हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन ये मौसम यही है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी इनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने अपना इजलास जो है वो फैसला करने का वो रखा हुआ है 20 अप्रैल के। 20 अप्रैल को हम फैसला करेंगे कि हमने जाना है कि नहीं जाना। उस वक़्त तक वो फजलुर रहमान जो है वो पीटीआई की तैयारियां देखेगा कि जी इनकी तैयारियां क्या हैं। अगर हालात जो हैं वो अच्छे बनते हुए नज़र आए तो फिर वो आएगा, वरना जो है वो इन्हीं चक्करों में है, वो दूसरी तरफ को फैसिलिटेट करेगा। दूसरी तरफ की फैसिलिटेशन क्या है कि बढ़ने नहीं देना इनको आगे। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते, हमारे साथ नहीं चल सकते, तो कम से कम उनकी स्पीड जो है वो तो स्लो करें। तो वो अप्रैल में जाएंगे। अप्रैल के बाद फिर वो कहेंगे कि जी फलां महीने में जो है वो हम तहरीक जो है वो शुरू करेंगे। वो इसी दौरान में गर्मियां आ जाएंगी। अप्रैल तो गुजर गया, 20 को अगर फैसला करते हैं तो ये तो नहीं है कि 21 अप्रैल से ये लोग अपनी तहरीक जो है वो शुरू कर देंगे। उसके बाद मई आ जाएगा। मई में देखें आप, पहले ही सिचुएशन जो है वो कितनी ख़राब हो जाती है, और जून जुलाई ऊपर फिर टॉप की ये अपनी ट्रक की बत्ती पीछे लगाने के लिए बात है। जुलाई 25 के वस्त में खान साहब के जायचे में आज़ादी के वाज़े इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये खान साहब की रिहाई के जो इशारे हैं ये 15 मई से शुरू हो जाएंगे, और ये तकरीबन 20 जुलाई के दरमियान ये पीरियड जो है ये खान साहब के बाहर आने के लिए सूटेबल है। और इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हैं कि खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे। अगर जुलाई में बाहर आते हैं तो अगस्त से इनकी सियासी सरगर्मियों जो हैं वो उनमें तेज़ी आने का इम्कान है। जुलाई में अगर वो 15 जुलाई में आते हैं तो फिर वो अगस्त में, मिड अगस्त में बैठ के वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के बाद तैयारियां करेंगे, अपने कारकुनों को सरगर्म होने का इशारा देंगे।
तो अगस्त से जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनके उसमें तेज़ी आने का इम्कान है। और सितंबर में नए इलेक्शन के लिए जो सितारे हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे और बातें जो हैं वो ज़्यादा नए इलेक्शन की तरफ होनी शुरू हो जाएंगी। ये माहौल बनेगा जब खान साहब जो है वो अगस्त में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू करेंगे और आवाम उसको देखते हुए फिर ये कहेंगे कि जी मेरा मैंडेट चुराया गया, मैंने वापसी का इनको कहा था कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, इन्होंने मेरा मैंडेट वापस नहीं किया, तो हम इस मैंडेट को नहीं मानते। हो सकता है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के भी वो बाहर आ जाएं, निज़ाम को पैरालाइज कर दें। अक्टूबर और नवंबर में जो है वो एक बड़ी सियासी तहरीक जो इलेक्शन के लिए होगी उसका हिस्सा बन सकते हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के शुरू के दिन जो है वो इनके लिए खासे अहम है और अपने इक़्तिदार की जो शाहराह है उसकी तरफ ये मुड़ सकते हैं। देखिए अब आप सितारे अगर नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते में आ रहे हैं तो इस दौरान ये भी सोचें कि वो कौन सी शख्सियत है जो नवंबर के आखिरी महीने में आखिरी हफ्ते में जाना है जिसने, और जिसने नया आना है वो फिर हालात जो हैं वो उस वक्त तक चेंज रहेंगे। ये जब तक है उस वक्त तक तो हालात जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अब खान साहब के सियासी रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि वो सियासी रुकावटें जो हैं वो कौन सी हैं और कौन कौन से अनासर हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्यूरोक्रेसी हल्के एस्टेब्लिश बाकी जोहल और मरीख के असरात ये जाहिर करते हैं कि ये खान साहब के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यही बनी रहेगी। अब देखें ब्यूरोक्रेसी ने तो जो इलेक्शन में हाल किया है वो आप सबके सामने है। 2024 के आखिर और 2025 के इब्तदाई महीनों में ब्यूरोक्रेसी और अदलिया के दबाव में और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में ये मज़ीद इजाफे का जो मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में भी, उसका असर जो है वो क्या हुआ कि अदालतें जो हैं वो किसके प्रेशर में आई, कानून साजी 26वीं तरमीम जो है वो कब हुई और आईनी बेंच जो हैं वो कब बने, ये किसी दबाव का नतीजा थे। और ये 2 इदारों का 3 इदारों का जो है वो दबाव था जिसकी वजह से ये काम जो है वो हुआ। इसके बाद पहले नंबर पे तो ये थे इनके खिलाफ। दूसरे नंबर पे जो आता है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। सारा जोहल जो है वो मुश्तरी की पोजीशन बताती है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खान साहब के सियासी रास्ते में बड़ी रुकावटें पैदा करेंगे। तो वो बूट पॉलिश जो है वो ज़ाहिर है कोई बंदा कर रहा है और एक दूसरा बंदा जो है वो आंखें दिखा रहा है, तो वो फिर ज़ाहिर है फिर उधर ही जाएगा काम। अब 2025 का जो जून है ये डिसाइसिव होगा, इसलिए कि मिड जून से खान साहब का जो है वो अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अब देखें उनकी रिहाई का इम्कान जो है वो मैंने आपको बताया कि 15 मई से लेके 20 जुलाई के दरमियान में उनकी रिहाई का, तो ये उस वक्त वो टाइम है जब खान साहब के लिए अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइम है और यही वो टाइम है वस्त 2025 यानी जून। इसके बाद शरीफ ख़ानदान की सियासत जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो जाएगी, ये कमज़ोर होते चले जाएंगे। और शरीफ ख़ानदान के साथ एक और भी शख्सियत है जिसका डाउनफॉल जो है उसका महीना जो है वो भी जून में ही आ रहा है कि जून में जो उसके सितारे हैं जून जुलाई में उसके सितारे जो हैं वो कमज़ोर होंगे और ख़ान साहब के सितारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उसके बाद जो आसफ जरदारी हैं वो ख़ान साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा इसलिए क्योंकि इलेक्शन हो जाना है ये दिसंबर या जनवरी फरवरी मार्च 2026 से पहले नवंबर में तो सितारे आएंगे। ये तकरीबन 2 महीने ये लगा लें और 2-3 महीने जो हैं वो 2026 के शुरू के लगा लें, तो ये वो टाइम है जब जिस दौरान में इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में होने हैं। 25 में हो जाएं या 26 में हो जाएं, इधर के 2-3 महीने इधर के लगा लें, 2-3 महीने आगे के लगा लें, यही टाइम जो है वो निकल के आ रहा है इलेक्शन का।
तो उस दौरान में अगर ये खान साहब इक़्तिदार में आते हैं तो सामने ईवान सदर में कौन बैठा होगा? जरदारी। ये खान साहब के रास्ते में काफ़ी रुकावटें जो है ये पैदा करेंगे। अब देखें फिर इनका एहतसाब होता है या क्या होता है, इनको निकालने का तरीक़ाकार होगा या क्या सिचुएशन होगी, ये तो बाद का है। अब देखें 25 के वस्त में खान साहब की रिहाई के इम्कानात कवी हैं, ख़ास तौर पर जून जुलाई 25 में। फिर 2025 के आखिर या 26 के शुरू में खान साहब जो हैं वो सियासत में दोबारा मुतहर्रिक होंगे। अगस्त से ही हो जाएंगे, सितंबर से ही हो जाएंगे, लेकिन ये एंड ही है ना 2025 का। तो उसके बाद खान साहब ने इलेक्शन की तरफ जो है वो मार्च करना और वापसी इक़्तिदार की तरफ वापसी के इम्कानात जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। शरीफ बरदरान जरदारी इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के सियासी रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें जो हैं ये बनी रहेंगी, लेकिन 25 के अख्ताम तक सूरत हाल इनके हक़ में बदलने के इम्कानात जो है वो बेहतर है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी बातें जो हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।